हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक इंजीनियरिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका अविनाश शुक्ला। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई प्लेलिस्ट के साथ अपने वीडियोस को। एक्चुअली मैं डे बाय डे गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑफिसर रैंक की जॉब्स हैं उनमें ओ लेवल कंपलसरी उन्होंने रखा है, जैसे एआरओ की पोस्ट एंड एएसआई की पोस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर रैंक में ओ लेवल उन्होंने कंपलसरी किया है। और भी ट्रिपल सी के लिए भी, ट्रिपल सी के लिए जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ओके, तो कहने का मीन्स ये है, ये हमारे ओ लेवल के फर्स्ट पेपर का वीडियो लेस बनने जा रही है। तो डे बाय डे यहाँ पे वीडियो आते रहेंगे एंड देन आप देखते रहिएगा। ओके, जैसे आपके फर्स्ट पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। इस पेपर का कोड है M1R5। कहने का मीन्स ये है मॉड्यूल 1 एंड रिवीजन 5। रिवीजन 5 का मतलब इसका जो वर्जन आया है रिवीजन 5, इसमें कई नई सारी चीज़ें ऐडेड हुई हैं, बहुत पुरानी चीज़ों को रिमूव भी किया है। तो स्टार्टिंग से हम लोग, सबसे फर्स्ट डे है आज इस लेक्चर का, तो हम लोग बेसिक से बिल्कुल कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का नाम ही क्यों रखा गया है, तो उसके बारे में सब एज अ डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप करके आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। ओके, अब कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में, जैसे कि कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर क्या होता है, किसी ने भी इसका नाम तो रखा ही होगा कि नहीं गाइस? ओके, नाम रखा होगा, कुछ सोच के ही रखा होगा, जैसे कि आपके फादर, आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई भी किसी भी तरीके का नाम रखते हैं तो सोच के रखते हैं। जैसे कि मेरा नाम अविनाश, तो मेरे फैमिली मेंबर में उन्होंने सोचा होगा कि अविनाश क्यों रखा है, क्या क्या बारे, इसीलिए उन्होंने सोच के रखा होगा। वैसे ही साइंटिस्टों ने नाम इसका कंप्यूटर इसलिए रखा गया, कहने का मीन्स हर एक वर्ड का मीन्स यहाँ पे है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। कहने का मीन्स सी का मीन्स होता है कॉमन, ओ का मीन्स होता है ऑपरेटिंग, एम का मीन्स होता है मशीन, पी का मीन्स होता है पार्टिकुलरली, यू का मीन्स होता है यूज फॉर, टी का मीन्स होता है ट्रेड, ई का मीन्स होता है एजुकेशन एंड आर का मीन्स होता है रिसर्च। ओके, कहने का मीन्स ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। कहने का मतलब एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, मशीन का मतलब एक मशीन है जो कॉमनली ऑपरेट का मतलब काम करती है, पार्टिकुलरली का मतलब लगातार, एंड यूज फॉर, यूज का फॉर का मतलब होता है यूज किया जाता है, एंड ट्रेड का मीन्स होता है व्यापार में, ई का मीन्स होता है एजुकेशन में एंड आर का मीन्स होता है रिसर्च में। कहने का मतलब एक मशीन है जो कॉमनली काम करती है, पार्टिकुलरली का मतलब लगातार, यूज का मतलब यूज किया जाता है, ट्रेड का मतलब व्यापार में, ई का मीन्स एजुकेशन में एंड आर का मीन्स रिसर्च में। इसीलिए साइंटिस्टों ने नाम इसका रखा है कंप्यूटर। गाइस, समझ में आया आपको? ओके, इतना तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, बाई चांस सभी को पता भी होगा, बोर भी हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से। अब देखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपने डेफिनेशन भी बहुत सारी देखी होंगी, बट मैंने बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी। कि सबसे पहले पैरा हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है कंप्यूटर की डेफिनेशन। डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, कैस करो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, कुछ आ रहा है माइंड में? नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हाट इट मीन्स ऑफ डिवाइसेस। किसी को समझ में आ रहा है डिवाइसेस क्या होती हैं? बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे आपको, ठीक है। मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के दिए, आप अपने थॉट्स के अनुसार
मेरे कमेंट सेक्शन में डिवाइसेस के बारे में लिखिएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में भी लिखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइस क्या होती है आपकी। ओके चलिए देखिए डिवाइसेस। देखिए डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे आपको स्क्रीन में शो अप हो रहा होगा, अ डिवाइस इज एन ऑब्जेक्ट। कहने का मीन्स कोई भी डिवाइस आपकी कोई ऑब्जेक्ट होती है दैट हैज बीन इन्वेंटेड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। कहने का मीन्स को डिवाइस आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, इसको बनाया जाता है एक पार्टिकुलरली पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ फैन, लैपटॉप, बल्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया कहने का मतलब? डिवाइस आपकी किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट से इसको बनाया गया है एक स्पेशली पर्पस के लिए। ओके जैसे एग्जांपल में फैन, लैपटॉप। अब डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी होती हैं। डिवाइसेस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन electronic device and second electrical device. Okay, devices is divided into two types, electronic device and electrical device. What it means of electrical device and electronic device? सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कौन कौन सी होती है? विच डिवाइसेस इज ऑपरेट इन लेस देन 12 वोल्ट पावर सप्लाई, दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कहने का मीन्स ये है जो डिवाइसेस, जो उपकरण आपके 12 वोल्ट की कम पावर सप्लाई पे काम करते हैं वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इतना क्लियर हुआ? कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो 12 वोल्ट से कम की पावर सप्लाई पे काम करती हैं। इतना क्लियर हुआ सभी का? ओके एंड देन हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? विच डिवाइसेस इज ऑपरेट इन ग्रेटर देन, कहने का मीन्स ग्रेटर देन 12 वोल्ट पावर सप्लाई। विच टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कहने का मीन्स ये कि जो डिवाइसेस आपकी 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई पे काम करती हैं वो कहलाती हैं आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फ्रेंड्स इतना क्लियर हुआ? एक डिफरेंस समझ में आया? कहने का मतलब जो डिवाइसेस 12 वोल्ट से कम की पावर सप्लाई पे काम करती हैं वो कहलाती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 12 वोल्ट पावर सप्लाई, जो 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई पे काम करती हैं वो कहलाती है आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फ्रेंड्स इतना क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारी सर्किट प्लेट्स लगी होती है। अब देखिए ये सर्किट प्लेट्स का रोल क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि सर्किट प्लेट्स होती हैं, फिजिक्स पढ़ा होगा तो रेक्टिफायर का नाम सुना होगा। रेक्टिफायर का नाम जो आई थिंक इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उन्होंने सुना होगा रेक्टिफायर, यदि वो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से होंगे तो उन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा। एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एंड अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ओके ये सर्किट प्लेट्स होती है। देखिए सर्किट प्लेट्स का काम क्या होता है, ये एसी करंट को तो एसी करंट को तो एक्सेप्ट करती हैं बट उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर डिवाइसेस पे वर्क करती है। जस्ट लाइक चार्जर एंड एलईडी बल्ब। ओके ये सारी आपके इन सभी डिवाइसेस के अंदर सर्किट प्लेट्स लगी होती हैं जो एसी करंट को एक्सेप्ट करती है डीसी में कन्वर्ट। अब अभी बात करेंगे एसी एंड डीसी क्या होती है। इतना वर्क समझ में आया? ओके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कोई भी सर्किट प्लेट नहीं लगी होती है। नेक्स्ट ये दो डिफरेंसेस समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच डिवाइसेस इज ऑपरेट इन डीसी करंट, दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड व्हाट मीन्स ऑफ डीसी? डीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। व्हाट इज द डायरेक्ट करंट? अब बात करेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट वही करंट होती है लेस देन 12 वोल्ट पावर सप्लाई, दिस पावर सप्लाई इज नोन एज अ डीसी। 12 वोल्ट से कम की पावर सप्लाई को हम लोग डीसी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना सभी का?
कहने का मतलब डीसी करंट वही करंट है जो 12 वोल्ट से कम की पावर सप्लाई होती है, इसी को डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इतना क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? विच डिवाइसेस इज ऑपरेट इन एसी करंट, दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज एसी करंट। एसी का मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट होती है which devices is operate in greater than 12 volt power supply, these type of devices is known as a AC करंट। कहने का मीन्स ये 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई, जो 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई होती है उसी को हम लोग एसी बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया एसी एंड डीसी में? इतना क्लियर हुआ। अब वैसे ही कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि जैसे सपोज है, ध्यान से समझिएगा कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एक्चुअल में होती है एसी। एसी क्या होती है? 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई। 12 वोल्ट से अधिक की पावर सप्लाई का मतलब दो ग्रेटर देन 12 वोल्ट पावर सप्लाई। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की करंट आती है। अब 220 वोल्ट की करंट पे वो डिवाइस हमारी वर्क कर रही है कि नहीं? तो डायरेक्टली जब हम अपने सिस्टम को, अपने डेस्कटॉप को, अपने कंप्यूटर को एज अ 220 वोल्ट करंट पे लगाते हैं तब तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, कहने का मतलब इसमें हमारे कंप्यूटर के अंदर सर्किट प्लेट से लगी होती है। अब सर्किट प्लेट का वर्क क्या होता है? सर्किट प्लेट्स का वर्क ये होता है, एसी करंट को वो एक्सेप्ट करती हैं, डीसी में कन्वर्ट करती हैं, एंड देन हमारा डिवाइस वर्क करता है। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। काफी सिंपल सी लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ। और उसके आगे के डिफिनेशंस को देख लेते हैं हम। ओ या या इतना क्लियर हुआ? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतना मीन समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है विच एक्सेप्ट रॉ डाटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल रिजल्ट। कहने का मतलब विच एक्सेप्ट रॉ डाटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल रिजल्ट। कहने का मतलब कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं आपकी, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक सीपीयू होता है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो वहां पे मैंने डिफिनीशन में आपको समझाने की कोशिश की है विद हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू। कहने का विच एक्सेप्ट रॉ डाटा फ्रॉम द यूजर, यूजर के द्वारा कोई रॉ डाटा इनपुट होता है, रॉ डेटा इनपुट होता है, एंड और सीपीयू क्या करता है? उस रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है रिजल्ट में। ये दैट्स मेन वर्क ऑफ कंप्यूटर, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। कहने का मतलब ये काम होता है कंप्यूटर का किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का। एडिशन दिया तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन दिया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिया डिवीजन। कहने का मीन्स ये क्लियर हुआ? यहाँ पे समझिएगा विच एक्सेप्ट रॉ डेटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल रिजल्ट। कहने का मतलब यूजर के थ्रू कोई रॉ डेटा मैंने दिया जैसे 2 into 2 एंड देन कन्वर्ट करके इसने मुझे रिजल्ट दिया 4, दैट्स अ मीनिंगफुल डेटा एंड दैट्स कॉल्ड अ रॉ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ओके, डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रॉ डेटा and meaningful data we known as a result. Suppose that 2 into 2 कहने का means है unmeaningful data means known as a raw data. इतना clear हुआ? And result is a 4, that's a meaningful data. इतना clear हुआ friends? Okay, इसके आगे चलते हैं। हेलो गाइस, मैंने आपको आई थिंक
डेटा के बारे में बता दिया है कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ डेटा। कहने का मीन्स ये डेटा किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा बोल सकते हैं। डेटा इज अ टू टाइप्स एंड रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा। व्हाट इट मीन्स ऑफ रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा? एंड रॉ डेटा मीन्स इज द इंफॉर्मेशन विच we provide टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड रॉ डेटा। कहने का मीन्स किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉ डेटा। एंड प्रोसेस डेटा क्या होता है? रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेस डेटा। कहने का मीन्स ये कंप्यूटर के द्वारा दिया गया result that's called process data. So example, it is also known as input. हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, it is also known as input। किसी भी तरीके के इनपुट को हम लोग रॉ डेटा बोल सकते हैं। ओके, एंड प्रोसेस डेटा क्या होता है? सपोज दैट एग्जांपल में मैंने दिया 2 into 2, दैट्स कॉल्ड अ रॉ डेटा। एंड प्रोसेस डेटा में देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट। किसी भी तरीके के आउटपुट को हम लोग प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं। जैसे डेटा में आंसर आया 4, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस डेटा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं। ओके, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की। देयर आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 6 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग 1 by 1 करके सभी बात करते हैं। ओके, सबसे पहले होती है स्पीड, एंड सेकेंड होती है स्टोरेज, एंड थर्ड होती है एक्यूरेसी, एंड फोर्थ होती है ऑटोमेशन, एंड फिफ्थ होती है डेलीगेसी, एंड सिक्स होती है वर्सैटिलिटी। सो ये 6 तरीके की आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब 1 by 1 हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलते हैं डेप्थ में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड। ओके, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन में शो अप हो रहा होगा कि कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑल ऑपरेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। कहने का मीन कंप्यूटर जितने भी काम करता है वो काफ़ी ही तेजी से करता है। पहले पैरा का मीन्स आपको समझ में आया सभी को। एंड सेकेंड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रोसेसर। कहने का मीन्स ये कंप्यूटर की जो स्पीड डिपेंड्स करती है उसके प्रोसेसर पे। ओके, उसके प्रोसेसर पे। कहने का मीन्स ये कंप्यूटर की जो स्पीड है डिपेंड करती है उसके प्रोसेसर पे। फिर नेक्स्ट पैरा लिखा है द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। कहने का मीन्स ये जो कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। कहने का मीन्स ये है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में ये समझना, जैसे हम लोग किसी भी चीज रनिंग करते हैं तो हम लोग रनिंग एक यूनिट ही में तो मापते हैं कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को रन करा रहा हूँ या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को रन करा रहा हूँ, दैट्स मेजरिंग यूनिट्स। वैसे ही कंप्यूटर के प्रोसेसर को मेजर करने के लिए ये 2 यूनिट्स बनाई गई हैं, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। इतना क्लियर हुआ? एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इन द कंप्यूटर whose unit is using processor measured in procedure megahertz and gigahertz। ये होती द नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड से कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। इतना क्लियर हुआ सभी का? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई सभी को? ना समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, एंड देन मैं आपको एक स्पेशली वीडियो के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं, स्टोरेज। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी कौन सी है? स्टोरेज। अब देखिए स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज का मीन्स होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर लें। जैसे नॉर्मल सा ये समझिए कि कंप्यूटर में हम लोग नॉर्मल लाइफ में जैसे गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, दाल लेते हैं, तो उसकी एक यूनिट बनाई गई, किलोग्राम, ग्राम
ओके, क्विंटल, टन, सो डिफरेंट या लिक्विड का कोई मटेरियल लेते हैं, सपोज दैट दूध लेते हैं या तेल लेते हैं, ml में लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा हम लोग जो स्टोर कराते हैं वो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं। चलिए वन बाय वन करके हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इज कॉल्ड बिट। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट जो होती है आपकी बिट होती है। इतना क्लियर हुआ? 4 बिट इजकल टू 1 निबल होता है, कहने का मतलब 4 बिट आपके 1 निबल के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है 8 बिट इजकल टू 1 बाइट। 8 बिट मिलके आपके 1 बाइट को क्रिएट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट 1024 बाइट इजकल टू 1 KB, कहने का मतलब 1024 किलो बाइट इजकल टू होता है 1024 बाइट इजकल टू होता है 1 किलो बाइट। इतना क्लियर हुआ? 1024 किलो बाइट इजकल टू 1 MB। MB का पूरा फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। एंड 1024 MB इजकल टू 1 GB। 1024 MB इजकल टू 1 GB होता है, जिसको हम बोलते हैं गीगाबाइट। एंड 1024 GB इजकल टू होती है 1 TB। TB का पूरा फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? ओके, इसके आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, एक्यूरेसी। अब देखिए एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मीन्स होता है शुद्धता, प्योरिटीज बोलते हैं। ओके, कहने का मतलब ये नॉर्मल से समझिए, कंप्यूटर जो हमारे वर्क करता है, कोई भी रिजल्ट देता है एज अ बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी का? चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब डेफिनेशन पे बात, जो स्क्रीन पे आपके शो ऑफ हो रहा है वो बात कर लेते हैं। चलिए, सॉरी, कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स ऑल ऑपरेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर जितने भी वर्क करता है काफ़ी तेजी से ही करता है। फिर लिखा है नो बडी कैन फाइंड इवन अ सिंगल मिस्टेक इन द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर किसी भी तरीके की एक सिंगल भी मिस्टेक नहीं देता है हमारे रिजल्ट में। ओके, इतना क्लियर हुआ? इट ऑलवेज गिव्स अस द 100% एक्यूरेट रिजल्ट, कहने का मतलब कंप्यूटर हमें हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कोई भी काम हम लोग कंप्यूटर को देंगे वो एज ए मुझे 100% रिजल्ट ही देगा। ओके, फिर नेक्स्ट पैरा बात करते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है उसके डिपेंड करती है upon its information provided the computer and program stored in the memory of computer। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर हमें रिजल्ट जो देता है वो डिपेंड करता है उसकी यूजर के इंफॉर्मेशन पे, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है, किस तरीके का प्रोग्राम उस मेमोरी में स्टोर्ड है, उस तरीके से वो हमें रिजल्ट देता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? जो कंप्यूटर फॉलो करता है कॉन्सेप्ट गीगो एंड फीफो। फीफो का मीन्स होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, गीगो का मीन्स होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले आइए पहले जाइए, पहले जो आएगा सो सबसे पहले वही जाएगा। इतना क्लियर हुआ? एक्यूरेसी समझ में आई सभी को? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेशन। और देखिए ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब वो होता है ऑटोमेटिकली। ओके, जैसे भी लिखा भी है डिस्प्ले में देख रहे हैं, कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब कंप्यूटर जितने भी वर्क करता है खुद से ही करता है, किसी भी तरीके का काम किसी और से नहीं कराता, खुद से करता है। ओके, वंस द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। कहने का मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करा देते हैं। इट नेवर आस्क्ड एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम द यूजर। ये किसी भी तरीके की मदद यूजर से नहीं मांगता। अनटिल द रिजल्ट, कहने का मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आए। कहने का मतलब ये नॉर्मल सा ये समझिए, कंप्यूटर को बस आप काम दीजिए एंड देन
यूजर से किसी भी तरीके की मदद कंप्यूटर नहीं लेगा, वो ऑटोमेटिकली जब तक रिजल्ट आपको नहीं दे देता। इतना क्लियर हो? सारे वर्क अपने हाथ ही करेगा। इतना क्लियर हुआ ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट आता है डेलीगेसी। अब डेलीगेसी क्या होती है? डेलीगेसी का मतलब होता है बोरियता, बोर होना, थकना। वैसे जैसे देखते हैं डिस्प्ले में, कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑल ऑपरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड, कमा बोर और हंगर्ड। कहने का मतलब कंप्यूटर बिना खाए हुए, बिना बोर हुए, बिना थके हुए, एज अ इट वर्क्स कंटिन्यूसली इन अ सिमिलर स्पीड। ये वर्क करता है कंटिन्यूसली एज अ सिमिलर स्पीड में वर्क करता रहता है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वर्सेटिलिटी। और वर्सेटिलिटी का मीन्स क्या होता है? जैसे फर्स्ट पैरा लिखा है, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस। वर्सेटाइल डिवाइस क्या होती है? का मीन्स होता है दोज डिवाइसेस इज अ वन डिवाइस इज कैपेबल फॉर द मैनी वर्क। कहने का मतलब वर्सेटाइल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो एक डिवाइस कई सारे वर्क करने के लिए कैपेबल होती हैं। दैट्स टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज अ वर्सेटाइल डिवाइस। ओके, अब जैसे यहाँ पे लिखा भी, देयर इज अ नो नीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। कहने का मतलब किसी भी तरीके की मदद नहीं चाहिए डिफरेंट कंप्यूटर फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर लिखा है द एंटायर पॉसिबल टास्क कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सिंगल कंप्यूटर। कि लगभग सारे टास्क एक ही कंप्यूटर के द्वारा आप कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की हुई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ना अच्छा लगे तब भी बताइएगा। लाइक करना आपके मन में है, लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते मत करिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।